इसका जवाब हमारे मोदी जी को देना चाहिए, जो बात करते हैं ना महिला सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उस नारे पे अमल भी तो करें। तो भगवा वो डाल डाल के पट्टे गले में, और वो इस तरह से वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं एक अकेली लड़की को देख के। इनको ये यूपी का चुनाव जीतने का फंडा है और नहीं है कुछ भी। ये मरवाएंगे, कटवाएंगे, लोगों को लड़वाएंगे, यही इनकी फितरत है। और आरएसएस की यही फितरत रही है हमेशा से। तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है कोई मुख्यमंत्री, ये मवालियों की भाषा होती है, जो सड़क छाप होते हैं ना गुंडे, ये उनकी भाषा है, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने डरा डरा के ही तो वोट लिया, कभी मुस्लिमों से डराया, कभी पाकिस्तान से डराया, है ना, और कभी जो है दूसरी पार्टियों से डराया। मैम, सबसे पहले जो हिजाब का मुद्दा है, हिजाब का मुद्दा आजकल यूपी चुनाव में भी उतर आया है, लेकिन साथ ही साथ पूछूंगी क्या ये सही है कि एक अगर महिला, जहां पीएम मोदी महिला सुरक्षा की बात करते, वही इतनी बड़ी घटना पे कुछ ना बोलना। यही तो इनकी करनी और कथनी में सिर्फ यही तो फ़र्क है बीजेपी की, जिस वजह से जनता इतनी फेडअप हो चुकी है, क्योंकि इसको सांप्रदायिक रंग देना था, हिंदू मुस्लिम रंग देना था, क्योंकि यूपी में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में। इस वजह से इन्हें ये लग रहा था कि यूपी में इन्होंने बहुत उकसाने की कोशिश करी लोगों को, लेकिन इस बार लोग इतने समझदार हो गए कि वो दंगा करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो इतना शांति से, भाईचारे से जो है रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, कि उन्होंने मतलब कह दिया है कि कितना भी आप कोशिश कर लें तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। तो इन्होंने वो कर्नाटका में करा दी वो चीज़। क्या ये सही है कि एक महिला जा रही है और उसके पीछे मतलब 10-12 लड़के आकर कहते हैं? तो इसका जवाब तो मोदी जी देंगे ना। इसका जवाब हमारे मोदी जी को देना चाहिए, जो बात करते हैं ना महिला सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उस नारे पे अमल भी तो करें। भाई खाली नारे दे देने से बात थोड़ी ना बनेगी, जब तक आप उस पर अमल नहीं कराओगे। आप उकसा रहे हो हमारे यूथ को, और उनके जो है वो कर रहे हो कि भगवा वो डाल डाल के पट्टे गले में, और वो इस तरह से वहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं एक अकेली लड़की को देख के। तो इसमें कहाँ से समझ में आ ही रहा है ना कि इनके कितना फ़र्क है, जो ये बोलते हैं और जो ये करते हैं, कितना फ़र्क हो गया उस चीज़ में। बस इनको चुनाव जीतना है उत्तर प्रदेश का, यही इनकी मंशा है, और उसके लिए ये कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, और वही हो रहा है। तो हम वही तो कह रहे हैं कि मिल कहाँ रहा है कुछ भी। ना महिला को सम्मान मिल रहा है, ना बेटियों को सम्मान मिल रहा है, ना बेटियों को कहीं ना कहीं ये कहते थे हमने बचाया। इतने रेप केस रोज हो रहे हैं, तो कहाँ बेटियां बच रही हैं, कहाँ महिलाएं बच रही हैं? ये तो इनका बस एक वोट लेने का फंडा है, और अब वही चल रहा है, क्योंकि इन्हें किसी ना किसी स्टेट में तो करना ही है। इनको ये यूपी का चुनाव जीतने का फंडा है और नहीं है कुछ भी। ये मरवाएंगे, कटवाएंगे, लोगों को लड़वाएंगे, यही इनकी फितरत है। और आरएसएस की यही फितरत रही है हमेशा से, और वही हो रहा है। अब देख तो रही है पब्लिक की आंखें खुल तो रही होंगी देख के। योगी जी नहीं बोलते हैं कि बार-बार की कोरोना में जो गर्मी चढ़ी है 10 मार्च के बाद शिमला बना दूंगा। हाँ, तो एक वही है ना, एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है कोई मुख्यमंत्री, ये मवालियों की भाषा होती है, जो सड़क छाप होते हैं ना गुंडे, ये उनकी भाषा है, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इतने गिर गए ये लोग, इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा ये जनता अपनी है। इस जनता से ही वोट लेके ये यहाँ तक पहुँचे थे। इसी जनता ने, जिसकी गर्मी शांत करने की बात ये कर रहे हैं ना, इसी जनता ने वोट देके इनको और मुख्यमंत्री बनाया था। इनको शर्म नहीं आ रही है कि जनता जनार्दन होती है। जिस दिन जनता पूरी तरह से, वैसे तो पश्चिमी यूपी में तो हो चुका है इलेक्शन भी, और जनता समझ भी चुकी है, और उसका मैंडेट भी जनता ने दिया है इनको, तो वो तो इन्हें समझ में आ जाएगा 10 मार्च को, है ना। क्योंकि जनता ऐसी भाषाएं नहीं सुनना चाहती अपने जो है नेताओं से, जिनको हमने शीर्ष पे पहुंचाया है। उनसे जनता रेस्पेक्ट चाहती है, क्योंकि जनता को भी थोड़ी सी जो है इज्जत चाहिए। लेकिन इस तरह बेइज्जती अगर ये करेंगे ना पब्लिक की, तो पब्लिक इनको उतार के ना अलग खड़ा कर देगी। भाई मोदी जी ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें तो उन्होंने योगी जी की सराहना की है, योगी जी के सारे अच्छे काम भी गिनवाए हैं। तो वो अच्छे काम कौन कौन से थे, मैं वही तो पूछना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे अच्छे काम हैं जो योगी जी ने किए हैं। अरे फिर अच्छे काम अगर किए, चलो हमने मान लिया योगी जी ने 5 साल में बहुत बढ़िया काम किए, तो तुम उन अच्छे कामों को बता के वोट क्यों नहीं मांग रहे हो? वोट हिंदू मुस्लिम पे क्यों मांग रहे हो? फिर मांग रहे हैं। देखिए ना, योगी जी कह योगी जी ने खुद कहा कि 2017 से पहले जो सुरक्षा नहीं थी महिलाओं की, वो अब है। तो इसका 12 बजे आप स्कूटी से जाइए। तो इस चीज को महिलाओं पे छोड़ दो ना। भाई महिला अगर संतुष्ट होंगी तो वोट दे देंगी, इनको ले आएंगी दोबारा से। ये तो महिलाओं पे छोड़ दो ये चीज। तो इन्हें बताना क्यों पड़ रहा है इतना? अगर तुमने 5 साल इतने काम किए तो काम पे वोट दे देगी पब्लिक। तुम्हें इतना कुछ क्यों करना पड़ रहा है?
कर्नाटका में तुमने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गरमा दिया, यहाँ तुम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, कैराना का पलायन जो है बोले जा रहे हो। अरे अगर तुम्हारे पास इतने सारे काम हैं, इतने सारे तुम्हारे पास रिजल्ट है कामों का, तो वो रिजल्ट जनता को दिखा देते 5 साल में, जनता अपने आप प्रभावित हो जाती। उन्होंने एक बात और कही है कि जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, अगर लाल टोपी वाले आ जाते तो ये खा जाएंगे। हाँ, कब तक मिल रहा है लाल जो है 5 किलो अनाज? इन्होंने खुद ही कहा है ना, मार्च तक देंगे बस, मार्च के बाद तो ये बंद होने वाला है। फिर जब किसानों से अनाज खरीदोगे नहीं तो 5 किलो कहाँ से ला के दोगे? विदेश से लाओगे क्या अनाज खरीद के? किसानों से तो तुम्हें अनाज लेना नहीं है ना? किसानों को तो तुमने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से, जो है व्यापारियों के हाथ खेती बेचने की बात कर रहे हैं। किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए बहुत काम कर रहा है। नहीं, क्या है ये छोटा किसान और बड़ा किसान? किसानों में भी बंटवारा करेंगे क्या? क्या है, क्या किसके पास है इतनी बड़ी खेती? सब छोटे ही किसान है पश्चिमी यूपी में, यहाँ कोई बहुत बड़ा किसान नहीं है। तो क्या किया है? उन छोटे किसानों को समझा क्यों नहीं लिया? फिर आंदोलन क्यों चला 13 महीने? उन छोटे किसानों को समझा लेते, क्यों नहीं समझ पाए इनसे? वो कहते हैं कि हम छोटे किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग करने नहीं दे रहे हैं। कौन रोक रहा है? अरे तुम्हें पूर्ण बहुमत से लेके आए हैं, पूरा मैंडेट दिया है, पूरा जो है तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, सारी पावर्स, उसके बावजूद कौन रोक रहा है तुम्हें? है तो भाई, विपक्ष भी नहीं है इस समय तो मजबूत, तो रोक कौन सकता है? अगर इस समय भी तुम नहीं कर पा रहे, तुम्हें लोग रोक रहे हैं, तो फिर कभी ना कर पाएंगे। कानून अच्छे के लिए लाए थे, सड़कों में बैठ तो गए, उनको वापस लेना पड़ा। नहीं, वापस क्यों लिए? अगर अच्छे थे तो वापस नहीं लेने चाहिए थे, है ना? और अगर खराब थे, क्या देश हित में वापस लिए? क्या देश हित दिख रहा था इन्हें? इसलिए लिए कि वो बोल रहे कि ये आंदोलन जो है गलत लोगों के हाथ में चला गया। अच्छा, ये बात 13 महीने बाद समझ में आई, जब यूपी का इलेक्शन आ गया और 5 राज्यों में चुनाव थे, तब समझ में आई ये बात। ये बात तो इन्हें पहले ही महीने समझ में आ जानी चाहिए थी। इतना लंबा आंदोलन चलवाया क्यों? किसानों को, जो 750 किसान जो है शहीद हो गए हमारे, वो जो है हमारे देश के, कम से कम वो तो उनकी जान तो बच जाती, 750 परिवार तो बर्बाद होने से बच जाते हैं। अगर पहले ही इन्हें जो है इस बात की समझ आ जाती कि देश को बचाना है, पहले ही कर लेते। वही किसानों से एक बार जाके पूछते तो सही, जब बॉर्डर पर किसान बैठे थे, एक बार किसी ने आके पूछा उनसे, तुम्हारी क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या दुख है, क्यों बैठे हो यहाँ रोड पे इतने दिन से? एक बार भी किसी ने, बीजेपी के कोई लीडर आया हो तो मुझे बता दो। वही मोदी जी ने ये कहा कि जो मतलब कोरोना काल में योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, पूरा भारत से अच्छा किया, हाँ, मिनिस्टर, तभी तो ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग तड़प तड़प के मरे। कहाँ मरे? वो तो है? पार्लियामेंट में आया कि कोई हाँ, बस इनके पास तो डाटा नहीं है ना किसी चीज का। 2-3 दिन पहले कहा कि पार्लियामेंट के जवाब में कि वो गंगा में कोई लाशें नहीं बह रही थी। हाँ, तो मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, अगर ये इतना झूठ ना बोलते होते तो जनता इतनी नाराज थोड़ी ना होती। आज जनता क्यों इनसे इतनी नाराज है? क्योंकि ये जिसको मंदिर बोलते हैं ना, संसद को, वहां खड़े होकर सिर्फ झूठ झूठ और झूठ और जुमले। एक बार फिर भावुक हो गए। हाँ, तो भावुक होने से अब के वोट ना मिले, अब के भावुक होने से वोट नहीं मिलेगी। जनता एक बार भावुकता में आ चुकी, भावुकता में बह के ही तो हम सब लोगों ने वोट किया था इनको पिछली बार। अब ये क्या पागल समझ रहे हैं जनता? बार बार ये जनता के सामने भावुक होंगे और जनता ऐसे ही मूर्ख बनती रहेगी। डरा तो रहे ना कि आगे सपा वाले तो फिर गुंडा राज आ जाएगा। तो ये तो ये लोग डर भी रहे, आप तो नहीं डर रहे, कई लोग डर रहे। असल में इन्होंने डरा डरा के ही तो वोट लिया। कभी मुस्लिमों से डराया, कभी पाकिस्तान से डराया, है ना, और कभी जो है दूसरी पार्टियों से डराया। ऐसे डरा डरा के ही तो इन्होंने वोट लिया था पिछली बार, जो इतने अच्छा मैंडेट इनको मिला था। लेकिन जनता कब तक मूर्ख बनेगी? यही तो हम कह रहे हैं कि जनता को एक लंबे समय तक आप मूर्ख नहीं बना सकते। एक बार चल गया इनका, काढ़िए, इनके जुमले चल गए, अब ये जुमले दोबारा नहीं चलेंगे। जनता समझदार हो चुकी, अब के जनता इनको सबक सिखा देगी। देखना इन 5 राज्यों के चुनाव में इनकी क्या हालत होती है।